Praise the Lord and welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा और जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Without any delay, let's take it further for today's topic। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है The power of your words। Know your power। Know the power of your words। अपने वचनों की, अपने अल्फाजों की सामर्थ को पहचानना। जैसे वचन कहता है जीभ के वश में जीवन मृत्यु, और जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है। जब हम इस जबान को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने जब कहा तो वास्तव में वैसा हो गया। जब उसने सोचा तो वो तो हुआ, लेकिन जब उसने आज्ञा दी अपने मुख से तो उसके अल्फाजों में उसकी सांसें थी, यानी उसका जीवन था। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो आप विश्वास कीजिए ना कीजिए कि आप वो घोषणा करते हैं। Initially when you start speaking, you start praying, you don't know the meaning of that, but जब आप प्रभु के वचन को जानने लग जाते हैं और आप उसका मतलब समझने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको छूने लग जाता है, तो आप उस अल्फाजों का मतलब समझते हैं। जब आप अपने अल्फाजों को समझने लग जाते हैं, उनकी सामर्थ को आप समझने लग जाते हैं कि उनमें आग है और सच्चाई और जीवन है, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को अधिकार से जब अंगीकार करेंगे तो वो आपके पास आ जाती है। हो सकता है बहुत से लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी किया हो। यदि आज आप अपने मुख से अंगीकार करें और किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी बीमार के लिए जो पीड़ा में है, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, यदि आप अपने विश्वास में और पवित्रता में होकर अपने मुख से कह देंगे तो वो हो जाएगा। क्योंकि इस जीव के वश में इतनी सामर्थ है और वो शैतान अच्छे से जानता है, और वो ही शैतान एक हथियार बना के हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। जब हम अपने दोस्तों में बैठे होते हैं, हम मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वो ये तो पागल है, वो इससे दूर रहो। जब आप ये चीज़ कहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शैतान उसको एक्टिव करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। यदि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो शैतान आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर लेगा। यदि आज आपने अपने मुख से किसी को श्राप दिया है, चाहे मजाक में भी, या उसके लिए आपने एक मजाक में एक नेगेटिव बात बोल दी है, अपने परमेश्वर से क्षमा मांगिए। यदि आप अपने घर में अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि जिद्दी हैं, तो वो जिद्दी बन चुके हैं, आप उनके लिए भविष्यवाणी कर चुके हैं। अपनी जबान को इस्तेमाल करना, अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करना अच्छाई के लिए सीखें। इस जबान से, इस मुख से सिर्फ और सिर्फ आशीष निकलने चाहिए, क्योंकि वचन कहता है जिस वचन से हम आशीष के वचन निकालते हैं, हम किसी को आशीष देते हैं, उसकी मुख से हम किसी को श्राप नहीं दे सकते। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम एक वचन में चलें। मेरे साथ निकालिए नीति वचन 18 और उसका 21। नीति वचन चैप्टर 18 वर्स 21। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, अब तो वचन ने आपको एक ऐसी शोटी दी है। वचन आपको आज ये कह रहा है कि अपनी जबान को इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिससे शैतान डरता है। शैतान आपके विश्वास से नहीं डरता, मेरे विश्वास से नहीं डरता, हमारी प्रार्थनाओं से नहीं डरता, वो हमारे अंगीकार से डरता है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, समुद्र की हदों को ठहराया, पृथ्वी की नींव रखी, इस पूरे संसार को बनाया, रात और दिन को अलग किया, अंधेरे और उजाले को अलग किया, तो उसने पहले सोचा तो वो प्रकट हुआ। जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा हो गया। और ये वचन कहता है आज आपको अपनी अल्फाजों को
बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जो है तो फ्री, अनलिमिटेड है, लेकिन यदि आप अनलिमिटेड श्राप देंगे, अनलिमिटेड नेगेटिविटी बोलेंगे, अनलिमिटेड आप डिप्रेसिव बातें करेंगे, तो आपका जीवन वैसा बदल जाएगा। यदि आप इसको इस्तेमाल करना जानते हैं और आप आशीष देना जानते हैं और आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना जानते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जान जाइए कि आपकी जो वर्ड्स, जो वचन मुख से निकल रहे हैं, वो आप किसी के लिए या अपने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। Your words can turn into a reality. आप जीवन की घोषणा करेंगे, आप जीवन पाएंगे। आप उजाले की घोषणा करेंगे, आप उजाला पाएंगे। यदि आप आज अपने जीवन के पहाड़ को बोलेंगे, be removed and be cast into the sea, it will happen in the mighty name of Jesus. And that is the fact. ये वचन कहता है। Unfortunately, many people do not realize it and they start doing prophecy on the contrary. मुझे दुख होता है ये बोलते हुए कि बहुत से लोग अपने वचनों की सामर्थ को जान नहीं पाते और वो अपने अगेंस्ट जाके भविष्यवाणियां करने लग जाते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें, यदि कोई भी अगर आप आज ये सोच रहा है कि नहीं हो पाएगा, यदि आप उस नहीं हो पाएगा में से नहीं को हटा दें, तो वो कहता अपने आप हो पाएगा। यदि आप ये कहते आए हैं कि कौन करेगा, यदि उसमें से कौन को हटा दें, तो परमेश्वर ही करेगा। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। आपकी परिस्थितियां जो भी हो, वो मैं नहीं जान सकता। माय होप फैमिली, आई नो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। आज जितने भी यहाँ पर हैं, वो सब एक परिस्थिति से निकले हुए हैं, वो टूटे हुए हैं, परखे गए हैं, तपे गए हैं, परमेश्वर के चुने गए हैं। आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गए इस चैनल पे, आपने ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं किया। परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, हम सब के लिए। आप भी चाहते तो आज कहीं शॉपिंग कर सकते थे, बारिश का लुत्फ उठा सकते थे, लेकिन अगर आप आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो परमेश्वर की कुछ योजना आपके लिए। पॉजिटिव सोचिए। नहीं होते भी दिख रहा, कोई बात नहीं। हैव पेशेंस और अंगीकार कीजिए, क्योंकि वचन कहता है उद्धार के लिए अंगीकार जरूरी है। अंगीकार कीजिए, हो जाएगा, पा लेंगे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं जानता हूं कहना आसान लगता है, लेकिन कहना ही सब कुछ है, वचन ही सब कुछ है। माय होप फैमिली, माय फ्रेंड्स, जितना आप अंगीकार करेंगे और सही अंगीकार करेंगे, आप अपनी तकदीर को बदलते जाएंगे, आप अपने भविष्य को बनाते जाएंगे, आप अपने भविष्य को खड़ा करते जाएंगे। आज कहीं अपनी परिस्थिति से कि मेरा प्रकाश आ गया और मैं अब जगमगाऊंगा, मैं चमकूंगा एक तारा के समान। I want you to prophesize today. Prophesize this in the mighty name of Jesus, that I will rise up like the eagle and I will fly and I will shine like the star in the mighty name of Jesus. Only Jesus can do that. ये भविष्यवाणी कीजिए कि आप एक उकाब के समान उड़ेंगे और आप थकेंगे नहीं। आप फैलाएंगे अपने पंख और उड़ेंगे, ऊंचा उड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम से, और आप एक तारे के समान चमकेंगे प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक आशीष का कारण होंगे, ताकि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाए। हालेलुया, आमेन। आइए फिर इसी के रिगार्डिंग परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकालिए पहला पतरस, उसका 3 अध्याय और 10वीं आयत। पहला पतरस चैप्टर 3 वर्स 10। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया।
यहाँ परमेश्वर का वचन आपको ये दर्शाता है, ये बताता है, ये श्योरिटी देता है कि यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं तो आप अच्छा अंगीकार करेंगे। यदि आप अपने अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं अपने जीवन में, और जिस आशीष के लिए, जिन आशीषों के लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इतने वर्षों से पेशेंटली, कामली वेट कर रहे हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, सामर्थ इकट्ठा करते हैं, वो आप पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से, यदि आप अपनी जीभ को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और बुराई से दूर रखेंगे। यदि आप आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आपका कोई भी अंगीकार, आपकी कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आज आप अपनी आशीषों को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और वो परिश्रम में प्रार्थना और आपके एक्शंस, तो वो कॉम्बिनेशन आपके लिए आशीष लाके ही रहेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप मसीह के चुने हुए लोग हैं, और जिस दिन से आप अपने परिश्रम को स्टार्ट करते हैं वो मसीह के लिए करते हैं, और मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरा विश्वास है, और ये सच्चा वचन कहता परमेश्वर का। यदि आप ये सोच लें कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन ये वचन नहीं टलेगा, तो वो आपके लिए हो जाएगा। तो ये विश्वास कर लीजिए कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए हो जाएगा, तो वास्तव में वो वैसा हो जाएगा। स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा और प्रभु यीशु आपके लिए वो चीज करके रहेगा। यीशु के नाम से जो मांगोगे यीशु वही करता है। हालेलुया, आमीन। यदि आप आज अपने परिवार को और अपना उद्धार करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा तारा बन के चमके कि लोग आप सभी को देखें, सिर्फ आपको देखें, तो अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। यदि आप अपने जीवन में बहुतायत की आशीष पाना चाहते हैं तो अपने परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, उसके वचनों पे। हो सकता है आपको अपने अंगीकार पे विश्वास ना हो रहा हो, क्योंकि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, आप प्रभु में इतना ज्यादा नहीं आगे बढ़े कि आपको वो ऐसा विश्वास हो सके। लेकिन जो आपके परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है उस पर तो विश्वास कीजिए। यदि उसने आपके लिए भविष्यवाणी करी है कि वो आपके लिए करने जा रहा है तो वो होके ही रहेगा। यदि आपको ये लग रहा है कि वो नहीं हो पाएगा तो वो शैतान का झूठ है। शैतान आपको उसमें फंसा के रखना चाहता है। जिस परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है कि मैं करूंगा, वो आपके लिए करेगा प्रभु यीशु के नाम से। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसके वचन अटल हैं, वो सिद्ध हैं, वो होके रहेंगे प्रभु यीशु के नाम से। यदि आप इस पर विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। सारे अच्छे फल सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग से ही आते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होते हैं। जैसा आप चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं तो अपनी अंगीकार को थामे रहिए, अपने अंगीकार को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए, सही चीजों के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने अपने घराने और अपने पड़ोसियों के लिए आशीष का कारण बनिए। किसी को मत कोसिए। यदि आपके डोमेस्टिक हेल्प, आपकी मेड्स, आपके सर्वेंट्स आपको तंग कर रहे हैं, आपके ड्राइवर्स आपको तंग कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स ऑफिस में आपको तंग कर रहे हैं, तो उनको मत कोसिए। वो नहीं है ये सब जो कर रहे हैं, ये शैतान है कि आपका पेशेंस लेवल खराब करना चाहता है। वो चाहता है कि आप बौखलाएं, आप क्रोधित हो और आप पाप करें, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। मत दीजिए वो मौका। नम्रता के साथ परमेश्वर के राज्य के खोजी रहिए, अपने अंगीकार को थामे रहिए, और आप अपनी आशीष पालेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई इंसिस्ट, आई वॉन्ट यू टू डू मी अ फेवर। आज अपने आप को आशीष दीजिए। आज एक शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देखिए और भविष्यवाणी कीजिए अपने आप को देखते हुए। चाहे आपकी परिस्थिति जो कोई क्यों ना हो, चाहे आपकी
हालात मरे हुए क्यों ना हो, अंगीकार कीजिए अपने आप को देख के उस शीशे में कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने जा रहा है और मैं उसकी महिमा अपने जीवन में देखूंगा, देखूंगी प्रभु यीशु के नाम से। ब्लेस योरसेल्फ टुडे। आशीषित कीजिए अपने आप को। यदि होते हुए नहीं नजर आ रहा तो कहिए कि मेरा परमेश्वर करने जा रहा है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पास कोई भी उपाय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एम्प्लॉयज नहीं है, आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, तो ये अंगीकार कीजिए कि आपका परमेश्वर वो रास्ते खोलने जा रहा है। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। और चिंता ना कीजिए, मत डरिए, क्योंकि फिर आपकी आशा ना टूटेगी। और ये मैं नहीं, ये वचन कहता है, मत डर। आज आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, मत डर मेरे बेटे मेरी बेटी, मत डर, केवल विश्वास कर, मत डर, क्योंकि फिर तेरी आशा फिर ना टूटेगी। आमीन, हालेलुया। आज मैं यही चाहूंगा आपसे कि आप अपने अंगीकार को सही इस्तेमाल कीजिए, अपने विश्वास को थामे रहिए प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि आपका प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आई हैव प्रोफेसाइड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इट विल हैपन फॉर श्योर। ओ रबा सखतारा रबा शंदनवा रबा शीति रबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने अल्फाजों को अच्छे कामों के लिए, आशीषों के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आपको आज कोई बीमारी है, अगर आपको आज डायबिटीज है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, आपको बीपी है, आपको डिप्रेशन है, तो ये मत बोलिए कि मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये तो बहुत लंबे अरसे से है, ये तो जाते जाते जाएगी। ऐसा ना अंगीकार कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। मैं आपसे विनती करता हूँ, सिर्फ ये अंगीकार कीजिए कि ये थायराइड, ये डायबिटीज, ये बीपी, ये सब यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ के आज जा रहा है। आज ये जा रहा है, इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल कर लिया है। आपने अपने मुख से जीवन की घोषणा कर दी है, आपने अपने मुख से चंगाई की घोषणा कर दी, और ये होके रहेगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वचन समझ में आए, आपको छुए, आपके जीवन में एक बेदारी को लाए और आप अच्छा अंगीकार करने लग जाएं। परिस्थिति कैसी भी आए, मोह, फैमिली, आप टूट भी सकते हैं, आप लड़खड़ा सकते हैं, पर डरिएगा नहीं, हिम्मत ना हारिएगा, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको वादा किया है कि धर्मी जन यदि 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। अब मैं मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियो को ऐसे देखते रहिए। कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ जरूर बांटिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट मैसेजेस, इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए। Thank you so much for joining me, my whole family. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.